नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो वह थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कुछ स्पेशल चीजों को आपको बताना चाहूंगा, कैसे इन चीजों को हम लोग यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, और ट्रेड करते समय किन किन चीजों को लोग ध्यान देंगे, तो उसी बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कैंडल से ट्रेड करने से कोई भी तरीके का ट्रेड जो है पकड़ सकते हैं, और इसके लिए कुछ कैंडल आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे देखिए, ये मैं यूबीएल का चार्ट को खोला है। ये देखिए, नीचे रिजेक्शन आई है, मतलब यहां बाइंग प्रेशर है, ऊपर गई है। तो ये जो जोन है इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट करें। ये डेली एमएन, इंट्राडे में, वीकली में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको चेक कर सकते हैं। जहां से मार्केट ऊपर जाती है अक्सर वहीं पर रिजेक्शन कैंडल बनता है। ये रिजेक्शन कैंडल है। हालांकि इस तरह के रिजेक्शन कैंडल आपको बीच में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये फोर्स है जो ऊपर ले जाती है, और फिर आफ्टर ऑल लास्ट में जाकर ऊपर फिर से ऐसा ही आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इन चीजों को कैसे देखें और इन चीजों को कैसे समझें। जैसे कोई भी जो ट्रेड आपकी चल रही थी, तो आप देखोगे कि ये जब ऊपर चल रही थी, ग्रीन ग्रीन कहीं जाके एक रेड कैंडल बना। ये जो एरिया है ऊपर जाके, ये जो बीच में जाकर रेड कैंडल बनता है, ये जो जोन है जिसको आप सेंटर जोन हिसाब से पकड़ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं, देखिए इसको हम लोग सेंटर जोन पकड़ते हैं। आप देखोगे कि ये जो मूवमेंट आई थी नीचे से ऊपर तक, इस कैंडल की बॉडी से पड़ेंगे और इसके बीच तक चलेंगे, और इसी को सीधा आप उठाकर इस कैंडल के बढ़ाएंगे बॉडी पर। तो देखिए, करीब करीब इसके टॉप के आसपास यह मार्केट जो है खिंच के ऊपर गई है। आपने टारगेट तक ऊपर गई, और वह जो सेंटर जोन है इस एरिया तक मार्केट फिर से वापस आती है। और वहीं पर रिजेक्शन तैयार होता है। अगर इस एरिया को नहीं तोड़ पाती है तो फिर से ऊपर चली जाती है, और अगर नहीं जा पाती है तो इसका मतलब है कि फिर से आपको यहां से नीचे की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगी, और फिर से इस सपोर्ट जोन में रिटेस्ट होगा, और आपको यहां फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अब सिंपल सा थ्योरी है, इसको आप किसी भी चार्ट पर कहीं पर भी लगाकर देख सकते हैं। सेंटर जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको ट्रेड करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई भी चार्ट पर आप देखेंगे, और किसी भी मार्केट में भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी शाम का टाइम है, तो हम लोग बीटीसी में भी इसको देख सकते हैं। ये जो नीचे से मूवमेंट ऊपर गई है, तो ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है, जिसको हम लोग सेंटर जोन पकड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी के ये रहा। इस जोन को इसने 2-3 बार रिटेस्ट किया है। जब नहीं तोड़ पाया है, और जब नहीं तोड़ता है, तो मार्केट ने फिर से ऊपर चली गई। कैसे पढ़ेंगे? फिर चलते हैं, बॉडी से इसकी हाई हाइट पकड़ डीएच लेते हैं, और सेम इसको उठाकर हम लोग यहां बिठाएंगे। अब मैच कर रहा है। अब समझ आया आपको मेरा कहना? काया समझे, ये फिर से एक नया सेंटर जॉन बनेगा ट्रेडिंग के। यही रूल है, हम लोग इसको ओवरलक करते हैं। आपको दिखाई देता है, मगर कभी आपने इसको इस तरीके सोचा नहीं है। अब इसको, इस स्पोर्ट को फिर से आप यहां बिठाएंगे, और दूसरा जो टारगेट बनने वाला है वो यहां करीब आसपास बीटीसी में बनने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वो जगह है जहां से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाती है, और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। ये वह जगह है जहां से वह सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, कि क्या ये इंडियन मार्केट में काम करेगा? जी हां, जरूर करेगा। समझे, कोई भी जो सेलिंग फोर्स या बाइंग फोर्स आती है वह एक बार में पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो वह क्या करती है? एस्टा करती है। अगर इसको आप समझे, मैं आपको यहां पर फिबोनाची डालकर दिखाता हूं। अगर हम इसको सेंट्रल जोन पकड़े, इसके अंडियो देखिए। ये जो ट्रेड है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, आपको समझ जाएंगे। ये जो ट्रेड है ये 100%, और उसके बाद 168% देखिए, सीधा यहां तक आई है। अब अगर इसको और बढ़ा करते हैं, समझे कि आपको ये सेंटर जोन चेंज हो जाए। यहां पर अगर चेंज होता है, फोर्स जो है और डाउन जाने वाली है, तो कैंडल से समझ में आ जाएगी। जैसे यहां फिर से आप जब यहां इसको शिफ्ट करेंगे, अगर इसको ग्रीन कैंडल को हमने सेंटर जोन बनाया है,
तो देखिए, इसका टारगेट पूरा 100% उतना ही वापस आया है और वही एरिया बनता है जहां पे फिर से ये रिजेक्शन ले सकती है या इतना ही मूव के बाद फिर से ये डाउन साइड जा सकती है। तो ये जोन आपको समझ में आया होगा कि ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ें को आप बहुत बारीकी से जब देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये डेली के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूं, आप डेली, वीकली, मंथली किसी भी टाइम फ्रेम में ये चेक कर सकते हैं कि ये जो फोर्स आती है, जैसे ये जो इतने रेड कैंडल बन रहे हैं, इसमें बीच में कहीं एक जगह वो ग्रीन कैंडल बनेंगे और जिस चार्ट में यह नहीं बनेगा या प्रॉपर नहीं दिखेगा तो उसमें नहीं जाना है। जो चीज समझ में आए उसी से आपको प्रैक्टिस करके प्रॉफिट निकालने हैं। जो चीज समझ में नहीं आए, मैं बार बार यही कहूंगा कि जो चीज समझ में नहीं उसमें ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।